बोलिए श्राद्धा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी श्री श्याम बाबा का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया जो खाटू नगरी है, वो नगरी भी एक धाम है भक्तों। जैसे एक तीर्थ है, जैसे हरिद्वार है, प्रयाग है, वृंदावन है, ऐसे ही वह भी एक तीर्थ नगरी है भक्तों। मैंने कल जो आपको बताने का प्रयास किया, वो मेरा प्रयास यही था कि खाली खाटू श्याम बाबा का मंदिर ही नहीं है उधर, वो एक तीर्थ राज भी है भक्तों। ये बात सुनने को मिलती नहीं है प्यारे भक्तों। तो आप सभी ने कल श्रवण किया खाटू नगरी के तीर्थ धाम के बारे में। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, श्री भीमजी महाराज भीमसेन का विवाह हिडिंबा के साथ हुआ और हिडिंबा के गर्भ से जो बालक ने जन्म लिया, श्रीमान घटोत्कच। ये जो घटोत्कच थे, ये बहुत ही शूरवीर और बहुत ही बलवान थे भक्तों। बचपन से ही बहुत सिद्धियां इनको प्राप्त हो गई थीं। लेकिन ये बाल्यावस्था से जब युवावस्था में इन्होंने आप श्री ने प्रवेश किया, तो क्योंकि जहां ये रहते थे जंगल में, तो वहां तो ऐसा नियम था कि जैसे वनों में जो भील लोग रहते हैं ना, तो वहां की प्रथा अलग थी। तो जहां आप श्री रहते थे, वहां महामाया देवी का, माता श्री का, भवानी का मंदिर था। तो मंदिर के पुजारी जी ने राजमाता यानी हिडिंबा माई को कहा कि अभी हमारा बालक घटोत्कच युवा हो गया है, तो इसका विवाह करना होगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब पुजारी जी ने ऐसा कहा, तो देवी हिडिंबा ने कहा कि नहीं, ये बालक पांडवों का है और ये विवाह संबंध करना, ये सब जैसा इनके पिता करेंगे, जैसे इनके चाचा ताऊ करेंगे, वही होगा। और ऐसा विचार करके माता हिडिंबा ने श्री घटोत्कच जी को इंद्रप्रस्थ भेजा पांडवों के पास। भक्तों, घटोत्कच जी पांडवों के पास आए और आकर पांचों पांडवों को प्रणाम किया है। युधिष्ठिर जी महाराज को प्रणाम किया है, अपने पिता श्री भीमसेन महाराज को प्रणाम किया है, माता कुंती को, माता द्रौपदी को, सबको प्रणाम किया। युधिष्ठिर जी ने घटोत्कच के सिर पर हाथ घुमाया, स्नेह किया और अपनी गोद में बिठाया, प्यार किया। क्योंकि इसका कारण ये था कि अभी पांचों पांडवों में, ये पांचों पांडवों की ओर से ये पहली संतान थी भक्तों। हाँ, इससे पहले बालक नहीं थे, ये बड़े बड़े बालक थे। तो क्योंकि बड़ा स्नेह था, बड़े बालक थे, तो युधिष्ठिर जी ने बड़ा स्नेह जताया और सबने बहुत प्यार दिया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, माता कुंती ने भी भूर भूर
आशीर्वाद दिया। प्यारे भक्तों, अब सबकी दृष्टि यही थी कि बालक विवाह के योग्य हो गया है, अब इनका विवाह किया जाए। लेकिन विवाह कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण को पूछा। पांचों पांडवों ने सलाह करके कन्हैया को पूछा कि हे ठाकुर, आप तो अंतर्यामी हैं, घटघटवासी हैं, और आपसे अच्छा कौन बता सकता है? आप बताओ, ये हमारे बेटे का विवाह कहाँ से होगा, कैसे होगा, और कहाँ से हम रिश्ता करें? ये आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रश्न को सुना तो पहले तो मुस्कुरा गए। ठाकुर जी मुस्कुरा कर बोले युधिष्ठिर जी को, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हिडम्बना नंदन की जो बहू है, जो इनकी पत्नी है, वो प्राग ज्योतिषपुर में है। भक्तों, ये प्राग ज्योतिषपुर ये गुवाहाटी है। अभी नाम गुवाहाटी है, पहले इसका नाम प्राग ज्योतिषपुर था। तो कहा ये गुवाहाटी में वहां मुरदैत्य की कन्या है, वो मुरदैत्य की कन्या का विवाह घटोत्कच के साथ होगा, ऐसा मैं देख रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो बहुत तपस्वी है और बहुत सुंदर है, बहुत ज्ञानी भी है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत ज्ञानी है और बहुत बड़ी योद्धा भी है। अब भगवान उस कन्या के बारे में बता रहे हैं भक्तों, और कहते हैं कि बहुत पवित्रता उसके अंदर भरी हुई है और बुद्धि का भंडार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैंने भौमासुर का वध किया था, तो भौमासुर के बाद में जो मुझसे लड़ने आया वो था मुर नाम का एक दैत्य। ये मुर नाम के दैत्य का वध ठाकुर जी ने किया। भक्तों, तभी से ठाकुर जी का एक नाम पड़ गया मुरारी। भगवान कहते हैं कि मैंने मुर दैत्य को मारा, उसके बाद ही मेरा नाम पड़ गया मुरारी। मुर दैत्य को मारने वाले तो मुरारी पड़ गया नाम। भक्तों, भगवान कहते हैं कि ये उस मुर दैत्य की कन्या है और भगवती की साक्षात इसके ऊपर कृपा है। और जब मैंने मुर दैत्य को मार दिया तो ये मुर दैत्य की कन्या मेरे से युद्ध लड़ने के लिए आई। प्यारे भक्तों, भगवान कह रहे हैं कि भगवती के द्वारा दिए हुए इसके पास बहुत अस्त्र थे, उसमें विशेष एक खड्ग था, और माता की कृपा से इस कन्या को ऐसा आशीर्वाद था माँ भगवती का, माँ कामाख्या देवी का, कि जब तक वो खड्ग इसके हाथ में रहता कोई इसे परास्त नहीं कर पाता। और भगवान कह रहे हैं कि वो कन्या मुझसे युद्ध लड़ने के लिए आ गई और उसका नाम था काम कटंक कटा। काम कटंक कटा, और दूसरा प्यार से नाम लोग लेते हैं मोरवी, लेकिन उसका जो शास्त्र में नाम है वो है काम कटंक कटा। भगवान कहते हैं कि वह मुझसे युद्ध लड़ने के लिए आ गई और बोली कि तुमने मेरे पिता को मार दिया है, तुमने मेरे पिता को युद्ध में मार दिया है, तुम मेरे साथ युद्ध लड़ो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं पांडवों को कि उसने मेरे साथ बड़ा भयंकर युद्ध लड़ा, और मैंने जो भौमासुर मुरदैत्य जो थे वो तो एक दिन में ही उनको समाप्त कर दिया, लेकिन इस कन्या के ऊपर मैं अपने दिव्य बाणों की वर्षा कर रहा था और ये दिव्य बाणों को खड्ग से काटती जा रही थी। सारे बाण मेरे इसने काट दिए
और इतना ही नहीं भक्तों, ये मोरवी ने भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे गरुड़ को भी इसने क्षति पहुंचाई। जो गरुड़ भगवान है ना, वो गरुड़ जी को भी इन्होंने मूर्छित कर दिया। भगवान कह रहे हैं कि गरुड़ को इनका खड्ग लगा तो वो मूर्छित हो गए। इतनी भयंकर शक्तिशाली कन्या, गरुड़ जी को घायल कर दिया, वो मूर्छा में चले गए। और भगवान कहते हैं कि इस कन्या ने मेरे साथ 3 दिन तक युद्ध किया, और 3 दिन लगातार युद्ध हुआ, लेकिन इसने हार नहीं मानी। क्योंकि भक्तों, ये दिव्य कन्या है और माता रानी की साक्षात मां कामाख्या का वरदान इसके पास है। भगवान ने सोचा कि अब तो बहुत 3 दिन से इसके साथ खिलवाड़ हो गया, अब मुझे इसे मारना पड़ेगा। ऐसा सोच करके ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं जान पड़ती, ये कन्या तो कोई विशेष विशिष्ट कन्या है। भगवान कहते हैं कि जब मैंने देखा कि ये कोई विशिष्ट कन्या है, इसके पास शक्ति का भंडार है, तो अब इसके साथ खेलने से काम चलेगा नहीं। और ठाकुर जी ने अपने सुदर्शन चक्र को आमंत्रण किया, याद किया। तो सुदर्शन चक्र जब प्रकट हुए और ठाकुर जी प्रयोग करने लगे, प्रकट होकर सुदर्शन चक्र जब चलने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ये बात पांडवों से कह रहे हैं भक्तों। कहते हैं जैसे ही मैंने चक्र का स्मरण किया और चक्र प्रकट होकर जैसे ही आगे बढ़ने लगे, उसी समय वहां पर मां कामाख्या देवी प्रकट हो गई। और मां कामाख्या देवी ने मुझे कहा, भगवान इस कन्या का वध उचित नहीं है, इस कन्या का वध आपको करना उचित नहीं है ठाकुर जी, अस्त्र को रोको। तो ठाकुर जी ने बड़ी चकित दृष्टि से मां अष्टभुजी की ओर देखा, तो माता कह रही थी कि ये दिव्य कन्या है और दिव्य कार्य के लिए मैंने इसे एक खड्ग दिया है। और माता कामाख्या ठाकुर जी को कह रही हैं कि जब तक इसके हाथ में ये खड्ग रहेगा, कोई सुर असुर इसे जीत नहीं पाएगा। बुद्धिरप प्रतिभा चापी, और ये बुद्धि में भी बहुत बड़ी है। इस कन्या की अप्रतिमा बुद्धि है, कोई उसका बल नहीं है। संसार में ऐसा बुद्धि, इतनी बुद्धि तीव्र है कि संसार में कोई दूसरा नहीं है। शक्तिश्च परमामणे, और कहा विशेष शक्तियां इसके पास हैं। ठाकुर जी को ऐसा मां कामाख्या देवी कह रही हैं भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मां कामाख्या देवी कह रही हैं कि इसके पास जो खड्ग जब तक रहेगा इसे कोई मार नहीं सकता, और इस काम कटंक कटा दिव्य बिटिया का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सके, ऐसा मैंने इनको आशीर्वाद दिया है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ठाकुर जी कहते हैं माता कामाख्या देवी को कि आप माते कहना क्या चाहती हैं, तो आप मुझे स्पष्ट बताओ, क्या क्या कहना चाह रही हैं आप। तो माता कहती हैं कि ठाकुर जी आप तो अंतर्यामी हैं, ये विशिष्ट कन्या है और ये विशिष्ट कार्य हेतु इसने जन्म लिया है। किसी विशिष्ट महापुरुष को अपने गर्भ में इनको धारण करना है, और वो कोई महापुरुष है उसको ये धारण करेंगी, ऐसा विधि का लेख है ठाकुर जी। भगवान को माँ कामाख्या देवी कह रही हैं। और वो विशिष्ट महापुरुष कौन है भक्तों? वही बर्बरीक श्याम बाबा हैं। हाँ, श्याम बाबा की जो माता थी ना भक्तों, कोई एरी गरी नहीं थी, बहुत पावर था, बहुत पावर था। और क्योंकि माँ का पावर जब होगा तो बेटा बेटी का पावर स्वतः ही बढ़ जाता है भक्तों। और ये ध्यान देना चाहिए। देखिए,
पिता का कार्य होता है बच्चे को गर्भ में समावेश करना, लेकिन माँ तो 9 महीने तक अपने रक्त से सिंचित करती है बेटे को। इसलिए ये माताओं को ध्यान देना है। माता जो सोच रखेंगी, माता जैसा देखेंगी, जैसा सुनेंगी, जैसा खाएंगी, वैसा ही असर बच्चे पर पड़ता है भक्तों। ये विशेष बातें हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो माता कहती हैं कि ये विशिष्ट कन्या है और किसी विशिष्ट महापुरुष को धारण करने के लिए इस धरातल पर आई हैं। इनके हाथों कोई दिव्य कार्य होना है। ये बहुत बड़ी योजना है ठाकुर जी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और माता कहती हैं, यदि आप इनका वध कर दोगे तो ये योजना जो आपकी योजना है वो तो अधूरी रह जाएगी। इसलिए ठाकुर जी को माँ कामाख्या देवी कहती हैं कि आप अपना चक्र वापस लें और आप युद्ध को विराम दें, युद्ध ना करें, युद्ध बंद करो। भगवान कहते हैं हम तो बंद कर देंगे, पर ये आगे से बंद। ठाकुर जी ने कहा कि मैं तो युद्ध विराम करूंगा, लेकिन इस दिव्य कन्या को तो समझाओ। तब माँ भवानी, माँ कामाख्या माँ ने ये मोरबी को अपने हृदय से लगाया और लाड़ करते हुए माता जगदम्बा ने समझाया, हे भद्रे, हे सुमंगले, हे बिटिया, तुम युद्ध मत करो। क्योंकि वो कन्या ने पूछा, युद्ध क्यों ना करूं, इन्होंने मेरे पिता को मारा है। तो माता कहती हैं कि देखो, पहली बात तो युद्ध इसलिए ना करो क्योंकि ये तुम्हारे ससुर जी लगते हैं। तो कन्या ने कहा, कमाल है माता, मेरा विवाह हुआ नहीं, ससुर जी पहले आ गए। बोले नहीं, होने वाले ससुर जी, क्योंकि पांडव बुआ के लड़के लगते थे ना कन्हैया के, तो ये मम्मियाँ ससुर हो गए। तो कहा कि ये तुम्हारे ससुर जी लगते हैं। आने वाले समय में जो इनके भाई का बेटा यानी भीम का बेटा घटोत्कच, उनके साथ तुम्हारा विवाह होगा। और ऐसे पूरा कथा माँ ने सुनाई। और दूसरी बात, तुम्हारे मन में पिता के जाने के बाद जो दुख है, तो तुम दुख मत करो। क्यों? क्योंकि ये साक्षात भगवान नारायण हैं, मायाधिपति हैं, साक्षात जगतपति हैं। बेटी, संसार इनसे ही चलता है और जीव इनकी ही शरण में जाना चाहता है। संत महापुरुष योगी जन सब इनकी ही शरण चाहते हैं। तो बिटिया रानी, तुम्हें दुख कष्ट हृदय में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो पिताजी गए हैं तो वो ठाकुर जी के हाथ उनका शरीर छूटा है, इसलिए वो साक्षात ठाकुर जी के धाम चले गए, उनका उद्धार हो गया। और अब तुम्हारे पिताजी का उद्धार हो गया है बेटी, इसलिए तुम शोक न करो, दुख मत करो। क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो वीर थे, कायरों की तरह तो मरे नहीं, और वो भगवान के हाथों मरे तो भगवान की शरण में गए और उनका मोक्ष हो गया। वो लोग गोलोक धाम में वो चले गए। तो ऐसा करके उस दिव्य कन्या को भगवती जगदम्बा माँ कामाख्या ने समझाया। भक्तों, प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब उस कन्या को समझाया, वो कन्या समझ गई कि ये तो जगतपति हैं, साक्षात जगत के मालिक हैं। तब माता के समझाने पर उस कन्या ने युद्ध को रोक दिया और प्रसन्न होकर ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और अपने महल की ओर चली गई। इधर वही कथा जब पांडवों ने पूछा ना कि आप ही कोई रिश्ता बताओ, तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि वही कन्या मोरवी घटोत्कच की पत्नी बनेगी। वो बहुत सूरवीर है, बहुत विद्वान है, बहुत तेजस्वी है और बहुत बड़ी योद्धा भी है। प्यारे भक्तों, तो इस तरह से भगवान कन्हैया के समक्ष
घटोत्कच के विवाह का मार्ग प्रशस्त किया है ठाकुर जी ने, और आगे कैसे विवाह होगा, किस तरह से घटोत्कची गए, आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे। राधा